मोस्टली ऑल ओवर इंडिया ये मेनिस्कस रिपेयर कैनुलाज ही यूज होते हैं, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होता। एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से बहुत ड्रास्टिक फ़र्क पड़ जाता है रिजल्ट के अंदर। कैसे फ़र्क पड़ता है कि अगर हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, ये कैनुला जी मेनिस्कस रिपेयर कैनुला देखें आप, अलग अलग शेप के आते हैं। अब ये कैनुला यूज़ होता है, जैसे मैंने ये कैनुला लिया, यहाँ मेनिस्कस में रखा और फिर मेरे पास एक निडल रहती है वायर वाली, मेनिस्कस रिपेयर निडल, और पीछे वायर, ये 2 निडल है, पीछे वायर है। अब ये निडल को मेरे को दोनों मेनिस्कस से निकालना है और बाहर गांठ बांधनी है, ठीक है। सो अगर सर्जन नॉर्मल कैनुला यूज़ कर रहा है, इसके अंदर से एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से मैंने कैनुला पकड़ रखा है, तीसरा इंसान पुश कर रहा है, तो जिन भी पुश करेगा वो मेरा हाथ हिलेगा तो मैं प्रिसीजन से काम नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। व्हाट वी यूज़ इज जोन नेविगेटर। तो जोन नेविगेटर में अलग तरह के कैनुलाज हैं, ताकि अलग अलग तरह की बॉडी को अलग तरह के कैनुलाज हम यूज़ करें। इसमें बटन है जिससे मैं पुश कर सकता हूँ निडल को। और दूसरा मैंने टेप्स यूज़ करते हैं, वायर यूज़ नहीं कर रहा है। टेप इज़ नॉन ट्रॉमेटिक, मैंने इसे काटती नहीं है। मैंने निडल डाली और मैंने अपने एक हाथ से ये ऐसे पुश कर दिया, ये निडल डाली और मैंने रखे, ये अपने हाथ से पुश कर दिया। जब मैं अपने हाथ से पुश कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ झटके नहीं लग रहे। सो आई एम वेरी प्रिसाइज। दूसरा, ये निडल बहुत पतली होती है, तो इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट ट्रॉमा इन द मेनिस्कस। एक निडल निकाली, फिर दूसरी निडल डाली, दोनों लगा दी, दूसरी भी निकाल दी और बाहर गांठ बांध दी। ये टेप्स हैं और जोन नेविगेटर है, तो मैं बड़ा प्रिसाइज जा सकता हूँ। टेप और वायर में क्या फ़र्क पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है। ये वायर है, वायर से मैं गांठ बांधूंगा तो कट सकता है, तीखा होता है। वहीं अगर टेप्स लगाएंगे तो कटेगा नहीं। अब मेनिस्कस के अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तभी तो चिपकता नहीं है। वो रेड जोन में बड़ी स्पेस ही है। सो एज ए सर्जन हमारा क्या काम है? एज ए सर्जन हमारा काम है कि मैंने मेनिस्कस जोड़ दिया, पास में दिया, चिपका है तो नहीं ना। अब ये ज़िंदगी भर नहीं रह सकता। अगर ये खुद नहीं चिपका तो ये फेल हो जाएगी सर्जरी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका ब्लड लेंगे, ब्लड का क्लॉट बनाएंगे और वो यहाँ में इंसर्ट करूँगी। यहाँ पे देखो क्लॉटिंग नहीं है कहीं, वाइट है ना, वाइट है तो चिपकने की चांसेस कम है। द मोमेंट वी इंसर्ट क्लॉट, चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी गिव ए हीलिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो विद द स्टिच। मैं ब्लड क्लॉट डालूंगा, मैं स्टिच लगाऊंगा और फिर मैं PRP लगा दूंगा। सो मैंने पास भी लिया, मैं टेप से लाया, प्रिसाइज लाया और मैंने क्लॉट भी डाल दिया, तो रिजल्ट आर बेटर। तो ये छोटी सर्जरी है, पर करानी ज़रूरी है। अभी बहुत साल हो गए और दोनों फटे हुए मैंने इसके। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।